बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। चारों तरफ चमकते हुए दीप, फूलों की मालाएं और मधुर संगीत की गूंज थी। देवी लक्ष्मी जी अपने महल में कमल के फूल पर बैठी थी और नीचे पृथ्वी लोक की ओर देख रही थी। वहां का दृश्य देखकर उनके माथे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आईं। पृथ्वी पर इस बार दीपावली की रौनक कुछ फीकी लग रही थी। कुछ घरों में तो इतने सुंदर दीप जल रहे थे कि लगता था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। लेकिन कुछ घर बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए थे। उन घरों में गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार रहते थे, जिनके पास दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं था। लक्ष्मी जी बोली, अगर किसी के पास मेहनत और सच्चाई है, तो उसे अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। इस बार मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। इतना कहकर उन्होंने अपना जादुई सफर शुरू करने का निश्चय किया। लक्ष्मी जी ने अपने स्वर्ण रथ को बुलाया, जिसे 7 सफेद हंस खींचते थे। रथ में बैठते ही चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में खुशबू भर गई और आकाश में घंटियों की मीठी झंकार गूंजने लगी। उनके साथ छोटा सा गजराज भी था, जो उनका सबसे प्यारा मित्र था। वह नन्हा हाथी था, लेकिन बहुत चतुर और मजेदार बातों वाला। माँ लक्ष्मी, क्या हम सच में पृथ्वी पर जा रहे हैं? गजराज ने अपनी सूंड हिलाते हुए पूछा। हाँ बेटा, लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। आज हम देखेंगे कि इंसानों के दिलों में कितनी रोशनी है। रथ उतरकर एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां मिट्टी के घर, हरे खेत और झूमते पेड़ थे। लेकिन गांव के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जो बिल्कुल अंधेरी थी। वहीं रहते थे रामू किसान और उसका परिवार। दीपावली की रात थी, पर उनके घर में न मिठाई थी, न दिया। रामू किसान खेत में मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन इस साल बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई थी। रामू की बेटी, छोटी गुड़िया, आसमान में चमकते पटाखे देखकर बोली, बाबा, हमारे घर में भी दिया क्यों नहीं जलता? रामू ने सिर झुका लिया, बेटा, हमारे पास तेल नहीं है। लेकिन जब मेहनत सफल होगी, तब हम खूब सारे दिए जलाएंगे। यह दृश्य देखकर लक्ष्मी जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने धीरे से अपनी कमल की पंखुड़ी से उस झोपड़ी के बाहर रखा दिया छुआ। अचानक वह दिया चमक उठा और उसके प्रकाश से पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। रामू चौंक कर बोला, अरे, ये दिया कैसे जल उठा? गुड़िया हंसकर बोली, शायद माँ लक्ष्मी हमारे घर आई हों। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और उनके घर में चुपचाप अनाज की बोरियां, नए कपड़े और थोड़ी सी सोने की चमक छोड़ दी। फिर रथ एक बड़े शहर की ओर बढ़ा, जहां एक व्यापारी रहता था, लालचंद सेठ। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था। दीपों की कतारें थी, मिठाइयों के पहाड़ लगे थे और चारों ओर आतिशबाजी का शोर था। लालचंद सेठ बोला, इस साल मैंने जितना सोना कमाया है, उतना किसी ने नहीं। अब लक्ष्मी जी जरूर मेरे घर आएंगी। पर जैसे ही लक्ष्मी जी वहां पहुंची, उन्हें अजीब सी बदबू आई। महल तो चमक रहा था, लेकिन उसके आसपास गरीबों की भीड़ थी, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। लालचंद ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे ताकि कोई गरीब भीतर न आ सके। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ सोने की चमक है, लेकिन दिल में अंधेरा है। उन्होंने अपने कमल के फूल को हिलाया और वह सारा झूठा चमकता सोना मिट्टी में बदल गया। व्यापारी का महल अंधेरे में डूब गया। लालचंद घबराकर चिल्लाने लगा, अरे, मेरा सोना कहाँ गया? एक कोमल आवाज आई, जहाँ दया नहीं, वहाँ लक्ष्मी नहीं। लालचंद घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने कर्मों पर पछताने लगा। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी और एक छोटे गांव के स्कूल में पहुंची। वहां बच्चे मिट्टी के दीप बना रहे थे। वे गरीब थे,
पर उनके चेहरे पर खुशी की रोशनी थी। एक बच्ची, जिसका नाम रानी था, बोली, दीपावली तो खुशी बांटने का दिन है। हमारे पास पैसे नहीं, पर हम अपने बनाए दिए गांव के हर घर में बांटेंगे। उन बच्चों की मासूमियत और मेहनत देखकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने अपने रथ से जादुई चमक निकाली और उन मिट्टी के दीपों में सोने जैसी रोशनी भर दी। अब जब बच्चों ने वे दीप जलाए, तो पूरा गांव सुनहरी चमक से भर गया। गांव के लोग बोले, देखो, ये बच्चे ही तो असली लक्ष्मी के रूप हैं, मेहनती, सच्चे और खुशदिल। आगे जाकर लक्ष्मी जी ने एक छोटी लड़की को देखा, जो बाजार से मिठाई चुराने की कोशिश कर रही थी। दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और डांटने लगा। लड़की रोने लगी, मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी थी। लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हुईं। बेटी, गलत रास्ता भूख नहीं मिटा सकता, पर अगर तू सच्चाई से मेहनत करेगी, तो तुझे सब मिलेगा। लड़की ने सिर झुका लिया। माँ, मैं अब चोरी नहीं करूंगी। मैं झाड़ू लगाऊंगी, फूल बेचूंगी, पर झूठा काम नहीं करूंगी। लक्ष्मी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब से तेरे हर फूल में खुशहाली की महक होगी। सचमुच, जब लड़की ने अगले दिन फूल बेचे, तो उसके फूलों की महक पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके फूल खरीदने आने लगे। लक्ष्मी जी का रथ अब आकाश की ओर लौट रहा था। गजराज ने पूछा, माँ, क्या अब आपको खुशी मिली? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब मुझे समझ आया, असली रोशनी दियों की नहीं, दिलों की होती है। जहाँ मेहनत, सच्चाई और दया होती है, वहीं मैं बसती हूँ। जैसे ही वे स्वर्ग लौटीं, उनकी सुनहरी किरणें पृथ्वी पर फैल गईं। हर घर, चाहे छोटा हो या बड़ा, उस रात चमक उठा। रामू किसान का परिवार खुश था, रानी और उसके दोस्तों का स्कूल जगमगा रहा था, और लालचंद सेठ अब गरीबों में मिठाइयाँ बांट रहा था। आकाश से एक मीठी आवाज आई, दीपावली की असली खुशी बांटने में है, रखने में नहीं। कहानी का संदेश, सच्ची लक्ष्मी वहीं आती है जहां मेहनत, दया और सच्चाई होती है। सोने चांदी की चमक नहीं, दिल की रोशनी ही असली दीपावली बनाती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब।